से एक बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिमी तुर्की के बालिकेसर प्रांत में तुर्की वायुसेना का एक F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब जेट नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद विमान का रडार और रेडियो संपर्क टूट गया। के बाद सेना और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया। कुछ ही समय में दुर्घटना स्थल का पता लगा लिया गया, लेकिन दुखद रूप से पायलट को बचाया नहीं जा सका। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हादसों के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जेट ने बालिकेसर स्थित नोवी मुख्य जेट बेस से उड़ान भरी थी। उड़ान सामान्य थी, लेकिन अचानक संपर्क टूटने के बाद स्थिति गंभीर हो गई। तकनीकी खराबी, मौसम की स्थिति या किसी अन्य कारण की संभावना से इनकार नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल किसी भी वजह के आधिकारिक तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। विशेषज्ञों की एक टीम मलबे की जांच कर रही है और ब्लैक बॉक्स से मिले डाटा का विश्लेषण किया जाएगा। ये हादसा ऐसे समय पर हुआ जब क्षेत्र में पहले से ही भू राजनीतिक तनाव बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनातनी के कारण पश्चिमी एशिया का माहौल संवेदनशील है। हालांकि अब तक की आधिकारिक जानकारी में इस दुर्घटना को सीधे तौर पर ईरान अमेरिका तनाव से जोड़ने का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। तुर्की के अधिकारियों ने भी इसे एक सैन्य दुर्घटना बताया और कहा कि जांच पूरी होने के बाद की तस्वीर स्पष्ट सामने आई। F-16 फाइटर जेट दुनिया के सबसे भरोसेमंद और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। तुर्की वायुसेना के बेड़े में भी बड़ी संख्या में ये जेट शामिल हैं। वर्षों से ये विमान कई अभियानों और प्रशिक्षण मिशनों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अत्याधुनिक तस्वीरें से लैंस होने के बावजूद किसी भी सैन्य विमान में तकनीकी जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं किए जा सकते। इस हादसे ने तुर्की में शोक की लहर दौड़ा दी। सेना ने पायलट को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। स्थानीय प्रशासन ने भी घटना की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा उपायों की समीक्षा शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट से ये स्पष्ट होगा कि आखिर इस क्रैश के पीछे असली वजह क्या थी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक तकनीकी दुर्घटना थी, क्या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है। लेकिन जब तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पूरे क्षेत्र की नजर इस तुर्की की जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो रहस्यमय हादसे की सच्चाई सामने लाई।